हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी कर हाजिर हूँ एक बार फिर से बिग बॉस का लेटेस्ट अपडेट 2021 का। जो बिग बॉस इस बार हो रहा है, बिग बॉस ओटीटी, उसमें आखिर कौन लोग दिखेंगे। तो मेरे साथ उसी के कंटेस्टेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ये है जीशान। तो जीशान हमेशा मैं बोलूँगा हमारे टीवी के रणवीर सिंह हैं। ये अपने कपड़ों से, अपने स्वैगर से, अपने अंदाज से चौंका देते हैं। कुमकुम भाग्य में आपने इन्हें देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते हैं। इन्होंने कार्तिक आर्यन को भी स्टम्प्ड कर दिया था और अब ये बिग बॉस में स्टम्प करने वाले हैं। जीशान, आप हमेशा सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस के लिए वायरल रहते हो, लेकिन बिग बॉस में इस बार कैसे आप सबको चौंकाने वाले हो? तो थैंक यू सो मच अमित जी, आपने इतनी सारी चीजें बोल दी। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस ये इंट्रोडक्शन ही वायरल होने वाला है। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। मैं अपने आप को बिग बॉस के घर में आई सी माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जो और मुझे करते आए हैं अंडर एस्टिमेट। बहुत लोग हैं जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार ये बच्चा है, क्या इसको समझ नहीं है, ये क्या कर रहा है ये वो। बट मेरा एक गोल है, जी। वो है टू बी द बेस्ट एंटरटेनर। बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी द बेस्ट एंटरटेनर इन इंडिया, क्योंकि पूरा नेशन देखता है ये शो। जी। तो सॉरी, होपफुली आई वुड बी द बेस्ट एंटरटेनर इन इंडिया एंड आफ्टर दैट द बेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। तो मेरे गोल्स थोड़े से बड़े हैं जी। एंड आई आई नो कि जो मेरी एनर्जी है, जो मैं टेबल पे लाता हूँ, वो अलग है। वो आपने किसी में नहीं देखा हो, क्योंकि मोस्टली जो भी एक्टर्स होते हैं या जो यू नो दूसरे लोग भी, जो दूसरे कंटेस्टेंट्स आते हैं घर में, दे ऑल वेरी पॉइज्ड, और ये और हम हाय नाइस टू मीट यू मिस्टर अमित, ये वो अपने आप को मतलब एक जी। एक एक वो क्या बोलते हैं, एक मास्क लगा देते हैं अपने आप पे कि हम हम्म। ऐसे हैं, हम बहुत हम्म। पॉइज्ड हैं, हम बहुत बड़े जेंटलमैन हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। हम्म। अगर लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर लोग मुझसे प्यार करेंगे, तो दे शुड लव मी फॉर हु जीशान खान इज। एंड मुझे ये भी बताना है, क्योंकि मैं अपने आप को एक बैक बेंचर समझता हूँ। अगर आप भी अमित जी, अगर आप अपने कॉलेज के दिन के बारे में सोचते होगे या स्कूल के डेज के बारे में सोचते होगे, तो जो मेमोरीज सामने आती है, जो फन होती है, ये वो जो भी जी। मेमोरीज अच्छी होती है, वो हम्म। होती है कि क्लास में एक ऐसा बंदा होता था जी। जो हमेशा रूल्स तोड़ता था और पूरी क्लास को हंसाता था, टीचर के नाक में दम कर देता था। तो मैं वो बैक बेंचर हूँ, और जो ऑडियंस है वो मेरी क्लास है। तो मैं उन्हें ऐसे एंटरटेन करूंगा, और ये बैक बेंचर बस आप सभी को याद दिलाएगा कि अरे बिग बॉस ओटीटी का जो पहला सीजन हुआ था ना, उसमें ये बैक बेंचर ने बहुत शरारत की थी। तो मैं वो एक बैक बेंचर हूँ। आई डोंट मीन हार्म, मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करूंगा, बट हाँ, आई नो कि मैं ऐसी चीजें करूंगा जो लोग नहीं करेंगे, जो जी। लोगों को लगेगा नहीं भाई ये रूल है, ये हमें नहीं करना चाहिए। मैं रूल्स तोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जो नॉर्म्स है उन्हें चैलेंज करता हूँ। क्योंकि अगर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं करूँ? क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इस पे रोका क्यों जा रहा है? एंड आई फील सबको वो चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो चैलेंज नहीं करोगे, हम्म। तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि हर कोई ना कोई ने एक रूल, एक नॉर्म को चैलेंज किया है, तब जाके वो चीज हटी है, तब जाके वो आगे बढ़े हैं लाइफ में। तो अगर आप लोगों को फॉलो करते रहोगे भेड़ बकरी जैसे, तो आप कभी भेड़िया नहीं बन पाओगे, वुल्फ, यू वोंट बी अ वुल्फ, एंड आई थिंक आई एम अ वुल्फ। यस। तो इस भेड़िए से ज़रा सावधान, क्योंकि कहते हैं ना इंसान से बड़ा जानवर नहीं। तो इतने जो बाकी जानवर हैं, आपको क्या लगता है कि वो उनसे कैसे डील करोगे? प्यार से, मोहब्बत से, फूल से, पत्थर से, कैसे? व्हाट विल बी योर स्टाइल? अब वो डिपेंड करता है कौन मेरे साथ कैसा है। तो यूजुअली तो मैं आई एम अ वेरी आई ट्राई टू कीप माय काम। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ थोड़ा सा, बट आई ट्राई टू कीप माय काम, बिकॉज गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती है। गुस्सा इज नॉट समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। एंड जितना हो सकता है समझदार इंसान अपने गुस्से को काबू में रख सकता है, और बेवकूफ होता है जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता है। बट ऐसी चीज हो जाती है कि कभी कभी आप गुस्से को काबू में नहीं रख सकते, भले ही आप समझदार हो या आप जितने भी काम और कंपोज हो, आप जी। नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला आपको बहुत प्रवोक करता है। करेक्ट। तो मैं एक एक वार्निंग देता हूँ कि बॉस,
ये मेरे को नहीं पसंद है, ये चीज मेरे साथ नहीं चलेगी, मत कर। उसके बाद भी अगर कोई करता है तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं उसे समझाऊंगा कि बॉस मैंने तुझे कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे साथ मत कर, तुझे करना है कहीं और जाके कर, मेरे साथ मत कर। तो मैं आई विल ड्राइव दैट पॉइंट इनटू हिज हेड कि बॉस अब तुझे समझ में आया कि ये नहीं करना है मेरे साथ, दैट्स इट। तो आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट वट एवर इट इज। मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, मैं बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई और बनने की कोशिश करूंगा घर के अंदर तो आई थिंक दैट वोंट बी फेयर। क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे पसंद करती है, जो मेरे फैंस है वो मुझे पसंद करते हैं फॉर हु जीशान खान इज, और मैं हमेशा से जो रहा हूँ मैं वही दिखाता आया हूँ। जी। और मेरा मेन पॉइंट यही है दिखाने का कि लोगों को अंदर यही दिखाना है कि जीशान खान ये है, जीशान खान ऐसी क्रेजी वैकी चीजें करता है, बट शायद दिल का साफ है, अच्छा है, इंटेंशंस बुरे नहीं है। दिल की बात करें तो दिल के मामले में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं खूबसूरत, दिल फिसल गया तो क्या करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी हो, अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या यू नो ही फील समथिंग, ही और शी फील समथिंग फॉर यू, you should respect that feeling, you should reciprocate। आप उसका मुझे हिंदी में वो वर्ड नहीं पता है, आई एम रियली हम्म। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी डामाडोल है, बट आपको यू शुड रेसिप्रोकेट विथ मोर रिस्पेक्ट, मोर हम्म। लव, हम्म। ट्वाइस द लव। तो मेरा ऐसा है कि मैं उसे दुगना प्यार दूंगा अगर मुझे पता चलता है कि someone is attracted to मतलब me, यू तो आर अ मेरे लिए रोमांटिक पर्सन, यू आर I am a रोमांटिक। romantic person. I am a very romantic person. I think I'm a very romantic person. But हाँ मैं उतना दूंगा. But if I don't feel it, तो मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूंगा, एक गलत राह पे नहीं, मतलब लीड ऑन नहीं करूंगा कि ओके। अच्छा आई नो कि अच्छा ये दिस गर्ल लाइक्स मी और दिस और दैट, तो मैं ऐसा करूंगा कि थोड़ा लीड ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा यू नो कैमरा अटेंशन ले लेता हूँ। नहीं, आई फील दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अगर मेरे को, if I don't feel that way towards her, हम्म। I will not lead her on. I will give her love, I will give her respect, but that will have a boundary of friendship. ओके। तो वैसा। इस सोशल मीडिया की इमेज और आपके सीरत के उस पर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड, आप किस शहर से हैं, फैमिली में कौन कौन है, कैसे मुंबई आए, कैसे करियर बना, एंड हाउ हैज़ बीन योर जर्नी? तो मैं born and brought up मुंबई का ही हूँ, बॉम्बे द बैड मुंडा। तो ओके। हाँ, तो अब मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ था, बॉम्बे का ही हूँ मैं। एंड मेरे घर पे आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरे मॉम है, मेरे डैड है, एंड मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड आई स्पेंट इन दुबई ओके। because my dad was working over there, and I belong to a very middle class family। हम बहुत ज्यादा अमीर नहीं है या you know हमारे पास वो, we have to work hard for the things we want। और मेरे डैड ने भी मुझे हमेशा से यही सिखाया, मेरी मॉम ने भी हमेशा से यही सिखाई है कि नथिंग इज गिवन टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर। अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। यस। एंड हमेशा से एक अच्छे पर्सन रहो, बिकॉज काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। दैट्स सो ट्रू। ऑलवेज बी काइंड, ऑलवेज बी एम्पैथेटिक। और हाँ, मेरा चाइल्डहुड अच्छा रहा है। माय पेरेंट्स हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक फैमिली में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं। तो दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, दे हैव नेवर डिप्राइव्ड मी ऑफ एनीथिंग। वो उनके शौक मार देते थे ताकि वो मुझे जो चाहिए वो दे सके। जैसे अगर स्कूल में मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मुझे स्टड्स चाहिए थे, क्योंकि हम लोग जब खेलते थे वी नीडेड प्रॉपर फुटवेयर। जी। आई कुडंट प्ले इन, क्योंकि हम लोग को पीटी के लिए कैनवस शूज होते थे, तो वो थे मेरे पास। बट हम लोग जब, बिकॉज आई वाज रियली गुड एट द स्पोर्ट, एंड मैं इंटर स्कूल, इंटर हाउस, जो हम लोग के अलग हाउस होते थे, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो इंटर हाउस, इंटर स्कूल मैंने रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को भी। तो वी ऑलवेज नीडेड प्रॉपर फुटवेयर। एंड एक ऐसा टाइम था हमारी लाइफ में वेयर इट वाज डिफिकल्ट फॉर माय पेरेंट्स टू यू नो गेट मी गुड बूट्स। So they would cut down and sacrifice on their things। जो उनकी needs थी उन्होंने बहुत मारी है, just so that I could have the best things and I could do whatever I want। तो I know all of that, I haven't forgotten even now that I've grown up, मैं वो भूला नहीं हूँ।
So जी I try to keep myself humble and I try to work very hard so that one day I can give my parents everything that their heart wishes for. मतलब मुझे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो चीज चाहे वो उनके पास हो, बिकॉज उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, सो दैट I could have the best of the things and I could have a good childhood. I have never been deprived of anything in childhood. मेरे मॉम डैड ने अपनी सारी जरूरतों को मार दिया, अगर मैंने किसी चीज पे उंगली रखी उन्होंने मुझे वो लाके दे दी. दे मेड श्योर के मुझे वो चीज मिल जाए, and they've killed a lot of the things that they wanted to do or they wanted in life so that I could have that. तो मेरा childhood बहुत अच्छा हुआ है and I have no complaints. मेरा ऐसा कोई sad सा story नहीं है कि अरे मैं ऐसा था और हमें इसकी कमी थी उसकी कमी थी. मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया है. तो आई वांट टू रीच अ पोजीशन जहाँ पे मैं उन्हें सब चीज दे सकूं. इंशाल्लाह. आई आई थिंक थिंक बिग बॉस में ऐसा होगा. इंशाल्लाह, आई थिंक बिग बॉस के बाद मैं उन्हें वो सब दे पाऊंगा जो उनका हार्ट डिजायर करता हो. जी तो आई एम बस वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट. जी बस मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा, बिग बॉस के अभी 13 से 14 सीजन्स आ चुके हैं, तो कौन कौन आपको लगता है कि यू थिंक दे हैव प्लेड द गेम रियली वेल एंड यू लुक डाउन एज द बेस्ट कंटेंडर्स एंड यू फील दैट दे आर द पीपल यू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज बिग बॉस में अच्छे बुरे हर तरह के लोग आए हैं, बट कौन कौन से लोग आपको लगता है दे हैव प्लेड द कार्ड्स वेल इन द शो इन द प्रीवियस सीजन्स? The previous seasons, I think एक सीजन था जहाँ पर गौतम गुलाटी was there. I think Yeah. Gautam Gulati was an all in all entertainer. He was a very entertaining person. I really liked him. Siddharth Shukla and Asim were really good. Shanaz Gill and Asim were very good. So all of these people, I really enjoyed watching. These guys were entertaining. But like I said, मैं हटकर हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अपनी जगह बनाऊंगा यहाँ पर. जी तो I don't think about what has happened in the past. I live in the present and I think about the future. तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा लोगों को जीशान खान कौन है, and hopefully मेरे entertainment के माध्यम से I would win a lot of hearts. और हाँ, मैं अपनी खुद की जगह बनाऊंगा. I will not try to copy anyone. I will not try to ape anyone. बिग बॉस के घर में जो भी रिकॉर्ड्स हो गए वो मैं तोड़ूंगा, जैसे हर टास्क जीतना, जस्ट आई डोंट नो वो हिंदी में वर्ड क्या है, बट आई विल ऑलवेज बी विद द ट्रुथ. मैं कभी सच का ऐसा साथ दोगे. सच का साथ दूंगा. एग्जैक्टली. मैं ऐसे फालतू के जो लड़ाई होते हैं अटेंशन के लिए वो सब नहीं करूंगा. अगर Okay. मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ट्रॉफी उठाऊंगा, जो मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा, वो मैं उठाऊंगा बिकॉज जीशान वाज एन एंटरटेनर एंड जीशान वन इट बिकॉज ही इज हु ही इज. उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उसने कुछ फालतू के झगड़े नहीं किए, जानबूझ के झगड़े नहीं किए कैमरा अटेंशन के लिए. वो एंटरटेनर था, वो एंटरटेनर है, और इसीलिए आज उसने ये ट्रॉफी उठाई है. तो हाँ, ये है मेरा इंटेंशन, ये है मेरा प्लान. तो उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस आपको लेकर जाए और आप मतलब आप खान को आपको सलमान खान से मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस टीवी वाले शो में जाना है. तो लुकिंग फॉरवर्ड कि 2 खान्स मिले और सलमान खान से आपकी मुलाकात हो. तो ऑल द बेस्ट Thank you so much, OTT Amit ji. and looking forward for you in the show. All the best, Jishan, and Thank stay you like you so are. much. Thank you so much, Amit ji. Thank you so much. मेरे लिए वोट कीजिएगा प्लीज. मैं आऊंगा तुमसे मिलने घर में. हाँ, I come every year. Lovely. I would love to meet you, Amit ji. Thank you so Surely. much. It was so nice talking to you. Same here. Goodbye and stay safe. Goodbye.